हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, बेहतर हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। भाई अब देखिए, आपको आलस और बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब आप सीरियस नहीं हुए ना तो ज़िंदगी में कभी भी आप सीरियस नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम यही सारी तो होती है। अगर हमारी इधर प्रैक्टिस रहेगी तभी जाके हम आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के प्रति अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम इस देखिए छोटे छोटे एग्जाम्स को इग्नोर करते जाएंगे तो हम कोई भी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो भाई एग्जाम है तो एग्जाम है, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सेशंस देख रहे थे, तो हम बहुत सारे लेक्चर्स देख लिखे हैं और लगभग हम इसमें आज देखेंगे विद्युत ऊर्जा और शक्ति कि आखिर विद्युत ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है। तो भाई आप देखिए, जब भी हम कोई परिपथ लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। तो जब हम ही मान ले हम गति करते हैं तो हमारी एनर्जी व्यय होती है, तो वो एक ऊर्जा ही तो व्यय होती है। हम जब कार्य कर रहे हैं फिर हमारी एक क्षमता होगी तो हम उतने ही क्षमता तक कार्य कर सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा होता है ना, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो ये सभी में ऊर्जा ही है। क्योंकि ऊर्जा को हम करें तो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं और जो मेनली स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। तो आज हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है और इसके लिए हम डिराइव करेंगे फार्मूला, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे शक्ति। तो सबसे पहले हम अगर विद्युत ऊर्जा के डिफिनेशंस देखें तो देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक धारा प्रवाह नहीं होगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी उसके विपरीत दिशा में आपके धारा प्रवाहित होगी। तो जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो जो ऊर्जा व्यय होती है, अब मान लीजिए अगर ये कोई चालक है, यहाँ से हम बना लें, ये चालक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको हम कोई बैटरी वैटरी दे देते हैं और ये माइनस है। तो जब ये यहाँ से इधर आएंगे तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा और इसी वर्ग को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन आ रहा है और एक परिपथ है, तो हम विद्युत में पढ़ रहे हैं तो इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गई आपके पास डिफिनेशन कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो तो जो ऊर्जा व्यय होती है वही कहलाती है विद्युत ऊर्जा। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है। और देखिए विद्युत ऊर्जा को हम दिखाते किसे हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई आपके पास, हम इसे दिखाते किसे हैं, तो सॉरी इसमें पी से नहीं, पावर को दिखाएंगे हम इसे। ऊर्जा देख रहे हैं इसमें ना, तो कार्य हम इसे इसमें लेंगे, जो कार्य हो रहा है वो ऊर्जा है तो हम W लेंगे, क्योंकि W वर्क ही हमें करना पड़ा है। तो जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर ही होता है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं इसे हम W से दिखाएंगे और निकालेंगे कि W बराबर हो क्या रहा है। तो हम सबसे पहले लेंगे कि माना एक चालक तार के सिरों का विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I है। यहाँ से जब हम इसे लिखेंगे तब हम यहाँ से एक लिखेंगे, एक और हम यहाँ से लिखेंगे आवेश Q है, ये हम मान लेंगे। और इसके लिए आप फिगर भी बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ एक आप ऐसे चालक बना लिए, ये हमारा चालक तार एक कंडक्टर्स हो गया और इसमें हमने जोड़ दिया परिपथ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं
कुल इलेक्ट्रॉन को हम क्यों दिखाते हैं, ये हो गया प्लस ये माइनस। अब इसी को हम लिख लेंगे, जो विभवांतर होगा V होगा और प्रवाहित धारा I होगी, क्योंकि I धारा किधर से प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो और आवेश, यहाँ पे कुल आवेश Q है, तो कुल आवेश, तो यहाँ से आपको दो चीजें आप पढ़े हैं कि Q बराबर होता है IT। धारा प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो हम यहाँ से I बराबर QT होता है, तो आप Q बराबर भी IT लिख सकते हैं। और दूसरा जो वर्क हो रहा है W/V/Q, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप ये तो पढ़े हैं ना, मतलब कि I बराबर होता है Q/T, तो जब आप Q बराबर निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा IT, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे I धारा प्रवाहित हो रही है, Q कूलाम है, और T समय में, माना कि T समय में इसमें कोई T समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है। तो दो समीकरण हमें मिल गया कि जो कार्य हो रहा है, अब यहाँ पे कोई पोटेंशियल भी तो होगा, जब हमने विभवांतर लगाया तो ये कार्य बराबर आवेश को एक विभव है वहां पे, तो उनके गुणनफल को हम कहेंगे वो कार्य के बराबर है, और W को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, जब आप समीकरण ये 2 है और Q का मान रख देंगे, क्योंकि Q बराबर आप निकालें क्या, IT, तो बस सिंपल सा आप W बराबर VIT, तो ये भी होता है कार्य बराबर इतना। और देखिए हम बहुत सारे समीकरण बनाते हैं, इसी समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, और ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो याद होगा आपको ओम का नियम, तो ओम V बराबर होता है I इंटू R। ओम का नियम ये नहीं बताता, उन्होंने कहा था कि किसी भी चालक में विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, तो जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक R आता है। अब देखिए हम V बराबर IR लिख सकते हैं, और दूसरा हम I बराबर V/R लिख सकते हैं। अब हम इस समीकरण में V भी हमें दिया है और I भी दिया है, तो एक बार हम V का मान रख लेंगे और एक बार हम I का मान रख लेंगे। तो हमें W, मान लीजिए कभी आपके पास विभवांतर, और यहाँ से देखिए लिखेंगे विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा या कार्य, आपको जो ऊर्जा चाहिए वो विभवांतर और R के पदों में चाहिए, वहां पे आप धारा को नहीं चाहिए, हमें धारा दी ही नहीं है, हमें विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है, तो उससे हमें निकालना कि भाई यहाँ पे कितनी विद्युत ऊर्जा है, तो क्या ऐसा संभव है, तो हम कहेंगे हाँ, हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो क्या जरूरत है, जब हमें V दिया है तो डायरेक्टली हम I की जगह मान रख देंगे। तो हम समीकरण 3 में, देखिए जो समीकरण 3 में बनाए हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 में I का मान रखने पर, जब आप I का मान रख देंगे तो आ जाएगा W बराबर V, और I का मान है V/R, और ये हो जाएगा आपके पास T, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना V² R इंटू T, ये हो गया इसके बराबर। तो एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा W बराबर V² R और इंटू T। अब दूसरा आप लिख सकते हैं धारा व प्रतिरोध के पदों में। अब भाई आपको विभवांतर दिया है नहीं है,
आपके पास दे दिया प्रतिरोध और दे दिया आपके पास विभवांतर, तो उनके संबंध में भी निकाल सकते हैं। तो हाँ, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ओम ने हमारी चीज रास्ता बहुत ही आसान कर दिया। अब हमें v की जगह रख देना है मान, v को हटाने के लिए। तो v की जगह आप रख देंगे IR। समीकरण यहाँ से लिख सकते हैं, एक बार एक लाइन और बढ़ाने, समीकरण 3 में v का मान रखने पर तो आपके पास आ जाएगा W बराबर IRIT। तो आप लिख सकते हैं W बराबर I²R×T। ये हो गया आपके पास एक और कार्य बराबर। तो अगर आप पूरा फाइंड आउट करें तो सबसे पहला जो हम कार्य बराबर फार्मूला पढ़े तो वो था VQ। आपको आवेश का मान दे दे, विभवांतर दे दे, तब भी आप वहां से कार्य निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको विभवांतर दे दे, धारा दे दे, समय दे दे, तब भी आप कार्य निकाल सकते हैं। फिर आपको विभवांतर दे, R दे और T दे, तब भी आप निकाल सकते हैं। फिर आपके पास आप प्रतिरोध दे दे और धारा दे दे और T दे दे, तब भी आप ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा विद्युत ऊर्जा और डेरिवेशन। 3 फार्मूले आपको मिले हैं यहाँ से। अब इसी की सहायता से हम देखेंगे शक्ति कितनी होती है। अब देखिए, कभी कभी हमारे घर ऐसा होता है ना कि सप्लाई बहुत कम आ रही होती है, कि मतलब हमें इतना ही पावर मिला है, या तो किसी बैटरी को ले लें, बैटरी का पावर तो फिक्स होता है ना कि इतने वाट की बैटरी है। अब आप चाहे उससे अधिक ऊर्जा ले लें तो आप नहीं लेंगे। किसी भी चीज की एक क्षमता होती है, आप उससे उतना ही कार्य करवा सकते हैं। अब आपसे ही बोल दिया जाए भाई दिन रात पढ़ते रहो, तो ऐसा संभव है? तो नहीं। तो वैसे हर चीज का प्रकृति में जो भी आर्टिफिशियल है, जो भी है, सबकी एक क्षमता है। तो उसी को हम देखेंगे इसमें कि आखिर जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनमें क्षमता हम कैसे निकालेंगे और क्या उसका मात्रक होगा। तो उसको अब हम ड्राइव कर दें, क्योंकि हमने ऊर्जा तो निकाल लिया, कार्य और ऊर्जा बराबर ही होता है। तो हमने कार्य को निकाल लिया तो ऊर्जा भी निकल गई, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य निकाल लिया तो हम ऊर्जा भी निकाल लेंगे। और आप देखते हैं कि मतलब जब भी कोई चीजें, फोन या बैटरी जैसे हम चार्ज करते हैं तो थोड़ा सा हिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है तो जो कार्य किया जाता है ना, तो कार्य करने में जो व्यय ऊर्जा होती है वो उष्मा के रूप में मतलब निकलती है ऐसे, जिसके कारण कोई भी चीज का टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो ऐसे दिखा चला कि उष्मा का प्रभाव, विद्युत तापीय उष्मा का प्रभाव। आखिर विद्युत ऊर्जा जो होता है उसमें उष्मा का प्रभाव क्या होगा, तापीय प्रभाव क्या होगा? अगर देखिए विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव नहीं होता तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हम मिस कर देते। जैसे कि हम इस्त्री नहीं कर पाते, जो प्रेस होता है वहां पे पीछे इलेक्ट्रिक प्रेस आते हैं, वहां पे भी तो यही होता है, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है उष्मा में। और हीटर्स जिसपे हम खाना बनाते हैं या एक रूम को गर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी अगर ऐसा नहीं होता कि जो विद्युत ऊर्जा है वो उष्मा में नहीं आती, तो हम वहां से उष्मा नहीं ले पाते। और पहले आपको याद होगा कि जो येलो वाला बल्ब आता था तो उसमें टंगस्टन की तार लगी रहती थी, राउंड्स। देखिए जब वो टूट जाती थी तो बल्ब फ्यूज हो जाता था। तो वो टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है बहुत हाई होता है। जब प्रतिरोध अधिक होगा उतना ही अधिक उसका टेम्परेचर हमें रहेगा। तो उस बल्ब को अगर आप ठंडे के समय में 2-4 उस बल्ब को रूम बंद करके जला दे तो किसी दूसरे रूम की अपेक्षा वो रूम बहुत ही गर्म होगा, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और जो टंगस्टन का प्रतिरोध है वो अधिक होता है, जिसके कारण उस टेम्परेचर जो विद्युत ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा ऊर्जा का व्यय करती है, क्योंकि वो 100 वाट का आता ही था भाई। अब ये जो एलईडी आती है 9 वाट ऐसे करके आती है 9, तो वो कहाँ 100 और कहाँ 3 और 9, तो वहां पे जो शक्ति होगी वो भी कम होती है। तो आइए हम यहाँ से शक्ति का भी डेरिवेशन निकाल लेते हैं, और शक्ति बराबर कुछ होता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। और आपको इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, इसे और इसे कोई एक याद रखिए और ओम का नियम याद रखिए। आप इसी से सारे फार्मूले को तो निकाले हैं, बस ओम के नियम का यूज किए हैं कि V बराबर निकाल लिए, I बराबर निकाल लिए, और यूज करके आपने इतना आसानी से बना लिया। तो अब
सबसे पहले हम इसकी देखते हैं क्या डिफिनेशन। तो हम डिफिनेशंस लिखते हैं, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इससे शक्ति को हम दिखाते हैं कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। जब आपको दे दिया जाए एक नंबर में ऐसे कि भाई शक्ति की डिफिनेशंस बताओ, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो कितनी, उसी के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P से दिखाते हैं, तो P बराबर, और हमने ऊर्जा भी पढ़ा है तो वो होता है W, क्योंकि E W के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख लिए W और नीचे लिख लेंगे T, यानी जो कार्य किया जा रहा है, कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उसके दर को हम कहेंगे क्षमता, कि उसकी ये कितने समय तक चल सकती है, भाई वही तो क्षमता कहलाएगी। अब मान लीजिए हमारे फोन की बैटरी होती है, उसकी भी एक क्षमता होती है कि इतने समय में चलेगा, तो वो भी टाइम के हिसाब से ही तो कम घटती है। तो इसी तरह हमें टाइम का यहाँ आ जाएगा कि इतने टाइम में इसकी, इतने समय के लिए इसकी शक्ति है, इसके बाद ये कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पुनः इसको चार्ज करेंगे। अगर चार्ज करने वाला है, जैसे बहुत सारे सेल आते हैं जिसका हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं, जैसे घड़ी का सेल, लेकिन हमारे फोन की बैटरी क्या है, इसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी यहाँ पे स्थितियां बनाएंगे। तो आपने पढ़ लिया कि P बराबर W/T होता है। आप इसे याद रखिए और मान लीजिए कि इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने W बराबर भी पढ़ा है। तो भाई अब हम इसको इतना सिंपल तो रहने दे नहीं सकते। साइंटिस्ट कहे भाई इतना छोटा रहेगा, 12 में बच्चे आ गए हैं, इतने छोटे से काम चलेगा नहीं, हम थोड़ा सा इसमें मान रख के, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कार्य नहीं दिया, कुछ और दे दिया, वहां से शक्ति निकालना है, तो उसे आसानी तो होनी चाहिए। तो हमें उसे आसान बनाने के लिए हम इस फार्मूले पे थोड़ा सा करेंगे और एक्सपेरिमेंट, और इसकी जो शक्ल है उसको करेंगे चेंज। तो यहां से इसका जो एसआई मात्रक होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आप जब भी कोई चीज बैटरी लेते जाते हैं तो पूछते भाई कितने वाट की है, 9 वाट, 10 वाट, 100 वाट, जितना। तो जो वाट लिखा होता है वही उसकी शक्ति होती है। बल्ब में भी आप लिखेंगे वोल्ट जो होता है वो अलग होता है, लेकिन वाट भी, वोल्ट भी लिखा होगा आपके पास और वाट भी। तो वोल्ट किसका, विभवांतर का मात्रक है, और जो वाट है वो हमारा शक्ति का मात्रक है। अब आप यहां से कर सकते हैं कि समीकरण 1 में W का मान रखने पर, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि W बराबर होता है VIT, फिर लिखिए V² T/R और I² R/T। इतने सारे फार्मूले से गुजर के अभी आए हैं, तो आपको जो मेन है वो ही वाला रखना है, क्योंकि ये तो इससे डिराइव्ड हमने किया है ओम के नियम से। तो हम यहाँ पे P बराबर W की जगह क्या रख देंगे, VIT/T। अब T से T हुआ कैंसिल आउट और आपके पास आ गया P बराबर VI। याद रख सकते हैं ना, शक्ति बराबर विभवांतर और I। और एक और सी यहाँ से डिफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि 1 वाट किसे हम कहते हैं, 1 वाट किसे कहते हैं, 1 वाट। तो 1 वाट कब होगा, जब विभवांतर का भी मान 1 हो और उसमें प्रवाहित धारा भी 1 हो, तब हम बोल सकते हैं कि जो शक्ति होगी वो 1 वाट कहलाएगी। तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी
चालक में विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। जब भी आप 1 वाट की रिप्लेसेंस लिखे तो आप लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर आप रखें P बराबर V का भी मान 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आया क्या आ गया 1 वाट। तो यही था, कुछ और हमने रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाई है। बस हम जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आ सकता है। हमने विभवांतर को भी बंद कर दिया और धारा को भी बंद कर दिया। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि 1 किलो वाट, क्योंकि आप हमेशा वाट में रखेंगे, लेकिन आपको कहीं पे दे दिया 1 किलो वाट है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम आपको कंफ्यूज होने की कोई चांसेस नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट। अगर दे दिया हो, ये मेन होता है 1 मेगा वाट, तब आप लिखेंगे 10 के पावर 6 वाट। अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो 746 वाट। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सवाल में आपको सिंपल सा वाट ना पूछ के वाट नहीं देगा, वहां पे दे देगा कि 1 अश्व शक्ति है या 2 अश्व शक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आंसर एसआई मात्रक में ही आप निकालते हैं, तो आपको जब भी आंसर लाना है तो वो वाट में ही लाना है। क्योंकि अगर हम एम्पियर बेल्ट का यूज कर रहे हैं, अगर हमें वहां विभवांतर निकालना है तो हमें जो शक्ति का मात्रक में चाहिए वो वाट चाहिए। तो अगर किलो वाट लिखा है तो आप 10 के पावर 3 कर देंगे, अगर मेगावाट लिखा है तो 10 के पावर 6 कर देंगे, अगर 1 अश्व शक्ति लिखा है तो आप 746 वाट कर देंगे। ये 746 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको भरमाने के लिए क्वेश्चन में जरूर देता है कि भाई हम बच्चे का करते हैं परीक्षण, लेकिन बच्चे कहेंगे हम तो पढ़ के आए भाई, कैसे भी परीक्षण ले लो, हम फेल होने वाले नहीं हैं। तो आप ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, विद्युत ऊर्जा एंड शक्ति। तो आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़ के जाए, ताकि आपके वो जो प्यारे से कमेंट्स होते हैं हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज उसमें क्या ही जाता है, आप एक कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा, और आपके पास कोई डाउट है तो उसे भी आप लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी दोस्तों, हमेशा प्रसन्न रहिए और बस मेहनत करते रहिए, कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, और मिली भी तो क्या, असफलता के बाद सफलता की एक जो मतलब आप 1-2 बार असफल होते हैं और उसके बाद जब सफल होते हैं ना, तो वो कहानी, वो इंसान ही अलग होता है। तो बस आप असफलताओं से भी डरिएगा मत, आई तो फिर उठ के फिर चलिएगा। फिर अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।